Good afternoon to all of you. Last lecture में Good afternoon, sir. 7.7 का सेकंड हुआ था, है ना? Now third, integration of under root of x square plus 4x plus 6 dx. अब ये वही लास्ट टर्म वाला सम है, याद करो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था या 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था, तो अपने क्या करते थे, लास्ट टर्म फाइंड करते थे, लास्ट टर्म इक्वल टू मिडल टर्म होल स्क्वायर अपॉन 4 इनटू फर्स्ट टर्म, तो कितना आएगा बोलो 4, तो 6 को दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे 4 और दूसरा पार्ट होगा 6 माइनस 4 यानी कि 2, तो इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ x square plus 4x plus 4 plus 2 dx. It is equal to integration of square root of x plus 2 का whole square plus root 2 का whole square dx. इसको x बोल देते हैं और इसको a बोल देते हैं. अंडर रूट ऑफ x square plus a square क्या फॉर्मूला है, x अपॉन 2 इंटू क्वेश्चन, अपना x प्लस 2 है अपॉन 2 इंटू क्वेश्चन, क्या अपना क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, क्वेश्चन में नीचे प्लस है तो प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, a अपना रूट 2 है, रूट 2 का स्क्वायर होगा अपॉन 2 इंटू रेसिप्रोकल फॉर्मूला. इसकी रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या थी, लॉग मोड ऑफ x प्लस क्वेश्चन, x अपना कितना है x प्लस 2 प्लस क्वेश्चन क्या है पूरा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6. ओके, तो फाइनल आंसर इज x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, रूट 2 का स्क्वायर 2 और नीचे भी 2 कट हो जाएगा, लॉग मोड ऑफ x प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस सी. ये पूरे में अपॉन में थ्योरम 1 लगेगा, मतलब x का कोएफिशिएंट 1 है इसके लिए मैंने नहीं लिखा, नहीं तो अपॉन में 1 आता. अंडरस्टूड, यस और नो? Yes, yes, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, तो 4 अपने आप कर लेना. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर dx. उल्टा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है अपने को, तो चलो यहाँ पर मिडल टर्म पहले फाइंड करते हैं, सॉरी लास्ट टर्म अपने फाइंड करते हैं. मिडल टर्म होल स्क्वायर माइनस 4x इंटू माइनस 4x अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म, ये रहा फर्स्ट टर्म, पॉलिनोमियल उल्टा दिया है माइनस x स्क्वायर, तो क्या आएगा बोलो -4 आएगा. ओके, 1 को दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, एक पार्ट आएगा -4 और दूसरा पार्ट आएगा 1 माइनस -4 यानी कि 5. अब पहले ये पॉजिटिव वाला पार्ट लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 -4 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर dx. 5 -4 हो गया 1. अब 1 और 3 का ग्रुप बना देंगे हम, it is equal to square root of 5 minus 4 plus 4x plus x square dx. बार माइनस की साइन कॉमन निकाल दी. it is equal to integration of 5 की जगह पे आएगा रूट 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx.
अब इसको थोड़ी देर के लिए अपने a मान लेते हैं और ये पूरे को x मान लेते हैं। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, पहले तो आएगा x अपॉन 2 इंटू इक्वेशन, x अपना x प्लस 2 है, इंटू इक्वेशन, क्या है अपना इक्वेशन 1 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, a अपना रूट 5 है, a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू रेसिप्रोकल फार्मूला। इसकी रेसिप्रोकल फार्मूला क्या थी, साइन इनवर्स x अपॉन a, x अपना x प्लस 2 है अपॉन a अपना रूट 5 है प्लस c। तो फाइनल आंसर इज x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5, 5 बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन रूट 5 प्लस c। यहाँ पर भी थ्योरम 1 अपॉन में लगा है पर x का कोएफिशिएंट 1 है, इसके लिए लिखा नहीं है। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट में एक और सम कर लेंगे, बाजू में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क 7 भी आपको होमवर्क आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x, वैसे तो ये भी इजी है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, इसका लास्ट टर्म फाइंड करके एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं। लास्ट टर्म इक्वल टू मिडल टर्म होल स्क्वायर 3x into 3x अपॉन 4 into फर्स्ट टर्म, तो कितना आएगा 9 by 4, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 by 4 माइनस 9 by 4 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 by 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 by 2 का होल स्क्वायर dx। ओके, अब ये पूरे को थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं और इसको हम a मान लेते हैं। अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x अपॉन 2, x अपना है x प्लस 3 by 2 अपॉन 2 इंटू इक्वेशन, क्या है अपना मेन इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x। अब इस बार इधर देखो बीच में माइनस है तो माइनस a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर 3 by 2 का स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड ऑफ, इसमें नहीं आएगा नीचे लिखते हैं, माइनस a स्क्वायर बाय 2, a अपना 3 by 2 है उसका स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस इक्वेशन, x अपना कितना है x प्लस 3 by 2 है प्लस इक्वेशन क्या है पूरा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। What is the final answer? 2x plus 3 upon 4 square root of x square plus 3x minus 9 by 8, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 2 भी है, लॉग मॉड ऑफ, इसको ऐसे रखने का, कोई ऐसे नहीं निकालने का, और निकाला तो इतने में निकाल दो, बाकी तो चलेगा, ना निकालो तो भी, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर plus 3x plus c is our answer. Any doubt? No, No, sir. No, sir. इसका भी हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। Now question number 9, integration of square root of 1 plus x square upon 9 dx। वेरी सिंपल, डायरेक्ट होगा, ये सीधी फॉर्मूला लगेगी। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस x अपॉन 3 का स्क्वायर dx
ये पूरे को a मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये सुन लो तो क्या होगा बोलो, x अपॉन 2 इंटू क्वेश्चन अपना x है x बाई 3 अपॉन 2 इंटू क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू रेसिप्रोकल फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की क्या फॉर्मूला थी, log mod of x प्लस क्वेश्चन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 9, और ये पूरे में थ्योरम 1 लगेगा, क्या है x का कोएफिशिएंट 1 अपॉन 3 है प्लस c, पता चला सबको, हाँ के ना तो बोलो, यस सर। अब ये 3 ऊपर नीचे कट हो जाएगा तो क्या आएगा x बाय 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर बाय 9 प्लस ये 3 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 बाय 2 log mod of x by 3 plus under root of 1 plus x square upon 9 plus c, यहाँ पे तुम कैसे निकाल के करना हो तो कर सकते हैं, बाकी चलता है। okay? देखो एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा, खाली देख लो, इधर तो रहने दो, प्लस 3 बाय 2 log mod of क्या होगा बोलो, x प्लस क्या आएगा, ऐसा हो जाएगा, ये सब लो, हाँ के ना तो बोलो, यस सर। अब देखो इसके बाद का स्टेप जो मैं लिखने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से, एमसीक्यू में ऐसा आंसर दिया हो सकता है, इधर से एलसीएम निकालना है नहीं निकालना तुम्हारे ऊपर, चलो यहाँ पर भी निकाल ही देते हैं, जब यहाँ निकाला है तो क्या आएगा बोलो, x बाय 6 अंडर रूट ऑफ 9 प्लस x स्क्वायर प्लस, अब देखना सीधा आंसर मैं लिख रहा हूँ 3 बाय 2, कौन समझाएगा मुझे ये वाला स्टेप, ये तो चलो सिंपल एलसीएम निकाला, ये अपॉन में 3 कहाँ गया, कांस्टेंट सर, कांस्टेंट के साथ सेट हो गया, log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b, तो इसका क्या होगा वैसे अगर तुम करोगे तो 3 बाय 2 log x प्लस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 3 बाय 2 log mod ऑफ 3, या खाली 3 लिखो प्लस c, अब ये पूरा पार्ट है तो कांस्टेंट ही, उसको c डैश बोल दो या c लिखो, तो ये वाला पार्ट जो कांस्टेंट के साथ सेट हो गया, तो 3 बाय 2 log mod ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस x स्क्वायर प्लस c, ओके, कई बार ऐसे आंसर होते हैं, ध्यान रखना, अगर लॉग के अंदर लॉग की प्रॉपर्टी लगा और कोई कांस्टेंट आ रहा है उसको c के साथ सेट कर देगा, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, एग्जाम याद रखोगे तो चलेगा, तो लॉग नहीं देगा क्योंकि अपना मेन पर्पस इंटीग्रेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन करना नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कर लो, नंबर 10 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर dx, वेरी सिंपल, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाली फॉर्मूला बोलो क्या होगा, x अपॉन 2 इंटू क्वेश्चन प्लस a स्क्वायर, a अपना 1 है, 1 बाय 2 इंटू लॉग मॉड ऑफ x प्लस क्वेश्चन, एक ही स्टेप में आंसर आ गया, बोलो कौन सा ऑप्शन है, x बाय 2 अंडर रूट 1 बाय 2, ऑप्शन ए है ना, पता चला कि नहीं पता चला, यस सर। और इधर हम होमवर्क ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल है, लास्ट टर्म फाइंड करके स्प्लिट करना है, ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, पूरा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमने समाप्त कर दिया है।
अब हम जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की ओर। डेफिनेट इंटीग्रेशन में वैसे तो कुछ नया नहीं है, अब हमें इंटीग्रेशन की लिमिट दी होगी। ओके, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी में फिजिक्स में तो किया भी होगा, f of x Yes, dx। sir. ओके, अब पहले हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे बाय अ स्पेशल मेथड व्हिच इज कॉल्ड लिमिट ऑफ अ सम। ओके, वो जो मेथड है वो सिर्फ तब करनी है डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब मेथड का नाम लिखा हो, बाय लिमिट ऑफ सम। जैसे याद करो, डिफरेंशिएशन जब हमने पहली बार पढ़ा था तो हमने डिफरेंशिएशन कैसे करते थे? बाय डेफिनेशन। f dash x इक्वल टू क्या था? लिमिट x टेंड टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x अपॉन h, है ना? फिर उसके बाद कभी हमने फॉर्मूला यूज की नहीं, फिर तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते गए। तो वैसे ही डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी एक मेथड है, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय लिमिट ऑफ सम। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, लिमिट ऑफ सम। इससे हम इंटीग्रेशन करेंगे, 2 स्टेप का सम पूरा एक पेज भर के होगा। 2 स्टेप का सम इंटीग्रेशन का पूरा एक पेज भर के होगा, पर करना पड़ेगा जब बोला होगा लिमिट ऑफ सम। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो बोर्ड एग्जाम में देखना 4 मार्क का जो सम ये चैप्टर में से आता है या 3 मार्क का सम आता है, उसके अंदर लिमिट ऑफ सम के सम्स लगभग होते ही है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पर ये सिर्फ तब करना है जब हमें बोला हो कि भाई फाइंड इंटीग्रेशन यूजिंग लिमिट ऑफ सम, क्योंकि खाली तुम इंटीग्रेशन ऑफ x का भी करोगे ना लिमिट ऑफ सम से तो एक पेज भर जाएगा, जबकि यही इंटीग्रेशन डायरेक्ट करोगे तो क्या होगा? इसका x स्क्वायर बाय 2 होगा। फिर तो लिमिट ही रखनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट b है तो b स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट a है A square by 2. बाय 2। ऐसा तुमने फिजिक्स में करा होगा, करा है ना? Yes, sir. Yes, sir. इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट में क्या करना है? क्या बोला है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपने आंसर में पहले अपर लिमिट लिख दो, फिर माइनस करके लोअर लिमिट x की जगह पे। तो 2 स्टेप में हो गया। पर यही सब अगर तुम लिमिट ऑफ सम से करोगे तो बोर्ड पूरा भर जाएगा, इधर भी भर जाएगा, इधर भी भर जाएगा, तब जाके आंसर आएगा। ओके, तो लिमिट ऑफ सम सिर्फ तब करना है जब हमें क्वेश्चन में बोला हो। अब वो कैसे करना है वो हम करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मतलब तुमको कहीं नहीं जाना है, तुमको इधर ही रहना है, बस एक चाय पी लूं, चाय ठंडी हो रही है, बराबर है? तो 1 मिनट या 1.5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तब तक तुम शांति से बैठो, उसके बाद हम सम शुरू करते हैं। मैं खाली हेडिंग दे देता हूँ, लिमिट ऑफ सम। डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये सिर्फ तब करना है जब क्लियरली बोला हो कि फाइंड डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय लिमिट ऑफ सम, नहीं तो ये नहीं करना है। ओके, okay, so let us start. Integration by limit of sum, very important topic। पूरा आज तो नहीं हो पाएगा, अब देखते हैं, ट्राई करते हैं जितना भी हो। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जस्ट अ मिनट। अब ध्यान यहाँ पे, लिमिट ऑफ सम में क्या करना है? मान लो हमें फंक्शन दिया है, लेट f is a function from closed interval a to b to r। अपना डोमेन जो होगा वो इंटरवल फॉर्म में होगा। और अपने अब देखना, अभी तक हमारा जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था उसका आंसर कैसा आता था? x के फॉर्म में आता था। हम जब इंटीग्रेशन करते थे किसी भी फंक्शन का 7.7 एक्सरसाइज तक, तो अपना जो आंसर है वो भी एक फंक्शन ही आया है। ओके, हमने इंटीग्रेशन ऑफ fx करा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो हम सॉल्व करने के बाद जो आंसर है वो भी एक फंक्शन ही आया, उसको मैं कैपिटल fx बोल देता हूँ। एक फंक्शन था, उसका इंटीग्रेशन करा तो एक फंक्शन ही आया और बाद में प्लस सी आया। ठीक है, पर अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हमारा आंसर कांस्टेंट आएगा। नाउ आवर आंसर विल बी कांस्टेंट। अगर इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f of x dx करेंगे तो इसका आंसर कोई भी कांस्टेंट आएगा, एंड दैट कांस्टेंट विल बिलोंग टू r। इसके लिए रेंज क्या लिखा है? r। ओके,
is a given function, ये गिवन फंक्शन है। अभी तक हमें ये इंटरवल नहीं दिया होता था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, पर डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें वो इंटरवल दिया होगा। ओके, तो नाउ लेट अस डिवाइड द क्लोज इंटरवल AB in n equal parts, n equal parts, n मतलब कितने पार्ट्स, तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इक्वल पार्ट्स। ये जो इंटरवल है हमारा a से लेके b तक का, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 बोला होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 5 to 8 बोला होगा, जो भी बोला होगा, हम उसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। n मतलब इनफाइनाइट इक्वल पार्ट्स, सच दैट लेंथ ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट की लेंथ क्या हो जाएगी, इज h इक्वल टू b माइनस a अपॉन n। एक सिंपल है, मान लो अपने पास एक लाइन सेगमेंट है, स्टार्ट 2 से हो रही है और एंड 10 पे हो रही है, तो ये हो गया a और ये हो गया b। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें इस लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड करना है। अगर मान लो हमें लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो, 4 इक्वल पार्ट में, तो बताओ हर एक पार्ट की लेंथ कितनी रखोगे। अगर मुझे इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो हर एक पार्ट की लेंथ कितनी आएगी, 2 आएगी। 2 पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। ओके, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। चेक करो, 2 में 2 प्लस करोगे तो 4, 4 में 2 6, 6 में 2 8, 8 में 2 10 पे पहुंच गए। ओके, तो कैसे आया ये 2, कैसे आया ये 2 पता है, 2 ऐसे आया, b माइनस a अपॉन n। b हमारा 10 है, माइनस a हमारा 2 है, और हमने डिसाइड किया कितने पार्ट में डिवाइड करना है। मैंने बोला तुमको 4 पार्ट में, फॉर एग्जांपल n अपना 4 आ गया, n इक्वल पार्ट्स। वैसे अपने समय तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट इक्वल पार्ट्स, और अभी हम 4 ले समझने के लिए कॉन्सेप्ट को। तो हर एक पार्ट की लेंथ कितनी आ जाएगी, 8 अपॉन 4, यानी कि 2 आ गई। अब मैं बोलूंगी ना, इसको अगर हमें 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, नीचे 20 लेना पड़ेगा, 8 अपॉन 20, 4 2 जा 4 5 जा 2 by 5, 0.4। हर एक पार्ट की लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी तुमको, 0.4 लेनी पड़ेगी, तो 20 इक्वल पार्ट आएंगे। तो ये h क्या बता रहा है, लेंथ ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट की लेंथ। ओके, मान लो हमारे पास पूरा ये इंटरवल है a से लेकर b तक। ओके, हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, n इक्वल पार्ट। तो हर एक पार्ट की लेंथ क्या होगी, h होगी। इधर क्या आएगा, ये पार्ट की लेंथ h हो गई तो a प्लस h होगा, फिर ये वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, a प्लस 2h। यस और नो, n इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, a प्लस h। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसमें और h को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2h, ऐसा चलते रहेगा। और लास्ट में इधर क्या आ जाएगा, a प्लस NH। ओके, और हर एक पार्ट, जैसे कितने पार्ट आ गए, n इक्वल पार्ट्स आ गए हमारे पास, और हर एक पार्ट की लेंथ सेम हो जाएगी। ओके, अब करना क्या है हमें, तो देन इंटीग्रेशन बाय लिमिट ऑफ सम इज integration from a to b f of x dx is equal to limit, तो पहले लिमिट n tends to infinite। क्यों n tends to infinite लिख रहे हैं, क्योंकि हम कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, n इक्वल पार्ट्स में, और n क्या है, इनफाइनाइट पार्ट्स, n tends to infinite। b minus a upon n, what is b minus a upon n, h। लिमिट ऑफ सम आएगा सिग्मा I equal to 1 to n f of a plus I h। ये फॉर्मूला हो गई, लिमिट ऑफ सम, L मतलब लिमिट, S मतलब सम, तो ये रहा सम। तो तुमको ये फॉर्मूला याद रखनी है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx equal to limit n tends to infinite b minus a upon n sigma I equal to 1 to n f of a plus I h। ये a plus I h क्यों किया, पहला पार्ट होगा तो a plus 1h,
दूसरा पार्ट होगा तो a प्लस 2h, तीसरा पार्ट होगा तो a प्लस 3h। तो ये i क्या बता रहा है, पार्ट बता रहा है। फर्स्ट पार्ट होगा तो i को 1 ले लो, सेकंड पार्ट के लिए i को 2 ले लो, ऐसे लास्ट वाले पार्ट के लिए i को क्या लेना पड़ेगा, n, a प्लस mh आ जाएगा। आके ना तो बोल दो। यस सर। यस सर। तो ये हमारी पहली फॉर्मूला। अब एक और चीज, ये फॉर्मूला तो तुमको याद रखनी है। अब इसी फॉर्मूला के अंदर टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक को मत देखना, नहीं तो पागल हो जाओगे। व्हेन, कितना टाइम बाकी है, लेस देन 1 मिनट हो तो बोल देना मुझे। व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट देन h टेंड्स टू 0। अगर n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो h तो 0 हो जाएगा ना, 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0। तो देखो दूसरी फॉर्मूला, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f of h dx। ये फॉर्मूला मैंने n टेंड टू इनफाइनाइट में लिखा, अब उसकी जगह में h टेंड टू 0 लिखता हूं। तो b माइनस a अपॉन n की जगह h लिख दूं। h क्या होता है, b माइनस a अपॉन n। जब फॉर्मूला n के फॉर्म में लिख रहे हैं, ओके, तो n आएगा फॉर्मूला में, और जब h के फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसकी जगह h आ जाएगा। सिग्मा i इक्वल टू 1 to n of f of a प्लस ih। ये हमारी दूसरी फॉर्मूला। इसमें कोई भी डाउट कुछ नहीं किया, खाली n टेंड टू इनफाइनाइट की जगह h टेंड टू 0 कर दिया है, ओके। और b माइनस a अपॉन n क्या है, h, तो यहाँ पे h लिख दिया है। एनी डाउट? कितना टाइम बाकी है? सर लेस देन 1 मिनट। नहीं 1 मिनट 18 सेकंड है अभी, कोई बात नहीं है। अब देखो कब कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, तो अगर हमारे क्वेश्चन एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, ध्यान रखना, अगर हमारा क्वेश्चन एल्जेब्रिक फंक्शन होगा तो ये n टेंड्स टू इनफाइनाइट वाली x स्क्वायर प्लस 1, मतलब पॉलिनोमियल दिया होगा। एल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि पॉलिनोमियल दिया होगा कोई भी, x स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक दिया होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया होगा, तो ये। पर अगर हमारा क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e रेज़ टू x वाला फंक्शन है या a रेज़ टू x वाला फंक्शन है, या तो हमारा फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम ये सेकंड वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। अंडरस्टूड? ऐसा क्यों? क्या एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्रिक में फर्स्ट वाली करें तो ना चले? अरे चले, पर ऐसा करने से हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, इसके लिए। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। है, पर इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस ज्वाइन हो, फिर हम आगे लिखते हैं। मीटिंग एंड होने वाली है, बराबर कि नहीं बराबर? हाँ कि ना तो बोलो। बराबर है सर। यस सर। i इक्वल टू 1 to n ऑफ i, मतलब i पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, प्लस है सिग्मा मतलब प्लस करते जाना है, फिर 3 होगा, अप टू n होगा। ये तो बोल दो, जल्दी बोलो। 12th के स्टूडेंट हो, बहुत सोचते हो। n into n plus 1 upon 2. थर्ड, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n ऑफ i स्क्वायर। i की जगह 1 लोगे तो 1 स्क्वायर, 2 लोगे तो 2 स्क्वायर, सिग्मा मतलब प्लस करते जाना है, 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। बोलो बोलो जल्दी। n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. वेरी गुड। n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। सिग्मा i इक्वल टू 1 to n ऑफ i क्यूब। i की जगह 1 लोगे तो 1 क्यूब, 2 लोगे तो 2 क्यूब, सिग्मा है मतलब प्लस करते जाओगे अप टू n क्यूब। क्या होगा? n square into n plus 1 का whole square upon 4. n स्क्वायर n plus 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर एसएन की फॉर्मूला क्या होगी? बोलो। e into r raised to n minus 1 upon r minus 1. अब जो दो चीज हम लिखने जा रहे हैं, ये तुमने आज के पहले कभी नहीं पढ़ी है,
पहली बार पढ़ने के जा रहे हो, साइन ए प्लस एच प्लस साइन ए प्लस 2h प्लस साइन ए प्लस 3h अप टू साइन ए प्लस NH। ऐसा कब जरूरत पड़ेगा पता है? अपना फंक्शन है ना f ऑफ a प्लस IH, मान लो अपना फंक्शन साइन होगा तो साइन ऑफ a प्लस IH, i की जगह 1 a प्लस h, i की जगह 2 तो 2h, i की जगह 3 तो 3h अप टू NH। तो इसकी फॉर्मूला क्या है? इसकी फॉर्मूला है cos a प्लस h बाई 2 माइनस cos a प्लस NH प्लस h बाई 2 अपॉन 2 साइन h बाई 2। ये फॉर्मूला तुमको याद रखनी है, ये आज से पहले तुमने कभी नहीं पढ़ी है, पहली बार ही पढ़ रहे हो, पर इसको याद रखनी है। ओके, और इसी तरह से अगर साइन की जगह cos आ गया, टेक्स्ट बुक में नहीं दी है ये टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला नहीं दी है, और टेक्स्ट बुक में इंटीग्रेशन बाय लिमिट ऑफ सम के अंदर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सम भी नहीं दिया एक्सरसाइज में, लेकिन पूछते हैं। ओके, तो याद रखना ये जो मैं लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जो लिमिट ऑफ सम वाली पूरी एक्सरसाइज है 7.8, उसमें कहीं पर भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, पर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और पूछ भी सकते हैं आगे भी। ओके, तो cos a प्लस h प्लस cos a प्लस 2h प्लस cos a प्लस 3h अप टू cos a प्लस NH। लिखो, नीचे दिखेगा ना, जब साइन था तो न्यूमरेटर में cos आया c माइनस c, जब cos है तो न्यूमरेटर में साइन आएगा, पर पहले वाला पार्ट फिर ये वाला पार्ट। ऐसा क्यों मैं समझाता हूँ। साइन a प्लस NH प्लस h बाई 2, ये θ1 ये θ2 है, माइनस साइन a प्लस h बाई 2, और अपॉन में तो सेम ही रहेगा 2 साइन h बाई 2। दिख रहा है डिनोमिनेटर? Yes, sir. Yes, sir. देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, साइन के अंदर c माइनस सी आएगा, cos के अंदर s माइनस s आएगा। जब c माइनस सी होगा तो पहले h प्लस, पहले ये अपना θ1 है और ये θ2 है, θ1 माइनस θ2, इधर θ2 माइनस θ1। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसके लिए हुआ कि हमें पता है कि cos is decreasing function, तो θ1 स्मॉलर देन θ2 पे क्या होगा? cos θ1 ग्रेटर देन cos θ2। यस और नो? यस सर। तो बताओ, Yes, sir. a प्लस h बाई 2 छोटा होगा कि a प्लस NH प्लस h बाई 2 छोटा होगा? ये दोनों में से कौन छोटा होगा? यही छोटा होगा ना। ओके, क्योंकि a प्लस h बाई 2 तो इधर भी है और उसमें NH प्लस हो रहा है, मतलब ये बड़ा है। ओके, तो क्या होगा? cos θ1 माइनस cos θ2, इसका आंसर पॉजिटिव बड़ा आएगा, इसका आंसर छोटा आएगा। बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। जबकि साइन में कैसा होता है? साइन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, साइन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो θ1 ग्रेटर देन θ2 पे क्या होगा? साइन θ1 ग्रेटर देन साइन θ2। तो देखो ये θ1 ग्रेटर है और ये θ2 छोटा है, साइन θ1 इज ग्रेटर देन साइन θ2। अगेन इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तुमको याद रखनी है। ये सब चीजें क्यों लिखी है? क्योंकि जब हमने वो जो आगे वाली दो फॉर्मूला यूज करेंगे ना, n टेंड टू इनफाइनाइट और h टेंड टू 0 वाली लिमिट ऑफ सम, तो सम के अंदर स्टेप्स बीच में इनमें से कुछ भी काम में आएगा। अगर अलजेब्रिक फंक्शन होगा तो फॉर्मूला 1 2 3 4 काम में आएगी। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा e रेज़ टू x या a रेज़ टू x, तो फॉर्मूला नंबर 5 काम में आएगी। और अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा तो फॉर्मूला नंबर 6 और 7 काम में आएगी। ओके, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने तीनों टाइप के फंक्शन देखेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, पर आज नहीं, आज अच्छा मुहूर्त नहीं है, अगले लेक्चर में देखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, छोटा ही टॉपिक है, हर एक के अपने एक एक दो सम करेंगे तो टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, पर आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब बैठो तो फॉर्मूला को रिवाइज करके बैठना, क्योंकि वापस मैं फॉर्मूला नहीं समझाऊंगा। ओके, फिर हम फटाफट सम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और कल कोई टेस्ट नहीं है, टुमारो नो टेस्ट, टेक रेस्ट।
चलो बाय ऑल ऑफ यू। Thank you, sir.